नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज ऑफ इंडिया में। और आज सुनाने जा रहे हैं आपको मुगल सम्राट बाबर की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा फरगना जागीर का मालिक था। बाबर पितृपक्ष से तैमूर का 5वां एवं मातृपक्ष से चंगेज का 14वां वंशज था। वह 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की जागीर का मालिक बना। उज्बेक सरदार शहबानी खान ने उसे मध्य एशिया में इतना परेशान किया कि वह दुनिया के दूसरे क्षेत्र में भागने को विवश हुआ। इसी क्रम में बाबर भारत की तरफ रुख किया और एक दिन ऐसा आया जब वह भारत को विजय कर लिया और यही अस्थायी रूप से बचने का निर्णय कर लिया। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की नींव डाला। इस युद्ध में इब्राहिम के साथ उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी मारा गया। 17 मार्च 1527 को बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध में उसने जिहाद की घोषणा की, मुसलमानों पर लगने वाला तगमा नामक कर की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण किया एवं यहाँ की सैनिकों का मनोबल बढ़ाने हेतु जिहाद की घोषणा की। इस युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाई। 16 मई 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर मर गया। इसे आगरा आराम बाग में दफनाया गया, जिसे बाद में काबुल स्थानांतरित कर दिया गया। बाबर साहित्य में रुचि रखता था। उसे तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी। इसमें वह दिल्ली को संपूर्ण हिंदुस्तान की राजधानी बताता है। हिंदुस्तान विजय के समय यहाँ के 5 शासकों का उसने उल्लेख किया है, जिसमें विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताता है। हुमायूंनामा में वर्णित है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दिया था। बाबर ने सड़क की माप हेतु गजे बाबरी नामक पैमाना का आविष्कार भी किया था।